दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, मैं फिर से एक नई कहानी के साथ आ चुकी हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ कि एक अमीर पिता के इकलौता पुत्र जो अपने पिता से बोला कि पिताजी, अगर हम कॉलेज में टॉप आ गए तो क्या आप हमें एक महंगी कार देंगे। पिताजी बोले ज़रूर, पहले टॉप आ जा, उसके बाद ज़रूर महंगी कार देंगे। फिर क्या हुआ कि लड़का कॉलेज गया, कॉलेज में एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में टॉप आया, पूरा कॉलेज में टॉप आया। फिर क्या हुआ कि वो वहाँ से कॉल किया कि पिताजी, हम कॉलेज में टॉप आए हैं, आप हमारे लिए दरवाजे पे महंगी कार खरीद के लगा दीजिए, हम आएंगे तो देख लेंगे। फिर क्या हुआ कि लड़का खुशी खुशी घर आया, देखा कि आंगन में कार नहीं है। फिर पिताजी से बोला कि पिताजी, हमारा गिफ्ट। तो पिताजी क्या किए कि एक थैला उनके हाथ में, अपने बेटे के हाथ में रख दिए। बेटा देख करके देखा कि एक रामायण है और एक क्या है, जो छोटा सा लिफाफा था, एक क्या है इसमें। और बहुत गुस्सा हुआ कि पिताजी बोले थे कि एक महंगी कार खरीद देंगे, लेकिन वो मुझे कार नहीं खरीदे। और इतना पर गुस्सा हुआ और वहाँ क्या किया कि घर से निकल गया। घर से निकलने के बाद कहीं दूर गया, और दूर जाने के बाद वो बहुत ही मेहनत से कमाया, एक नौकरी किया अच्छा खासा, और नौकरी करके एक महंगी कार खरीदा। और महंगी कार खरीदा, जो ही कार लगाया तो कार को देख करके सोचने लगा कि इसी कार के वजह से हम अपने पिताजी से रुष्ट हो गए थे। और एक कार क्या है, इस कार से क्या पिताजी से कहीं ज़्यादा ही कार है। नहीं। फिर क्या हुआ कि वो घर पे कॉल लगाया तो नौकर ने कॉल उठाया, और नौकर बोला कि क्या आप घर आ जाइए, आपके पिताजी 10 दिन पहले आपकी पिताजी की देहांत हो गई थी, आप घर वापस आ जाइए, पिताजी आपके मरते समय बोले थे। इतना ही सुनते लड़का उदास हो गया और घर वापस आया तो पिताजी के कमरे में गया। पिताजी के कमरे में देखता है कि टेबल पे वो लिफाफा पड़ी थी, जो लिफाफा पिताजी ने बेटे को दिया था। फिर क्या हुआ कि लिफाफा को बेटे ने खोला तो देखा कि रामायण है, और उसमें एक चिट्ठी है। चिट्ठी में लिखा हुआ था कि बेटा, हम तुम्हें वो कार तो दे ही रहे हैं, और साथ साथ तुम्हें संस्कार भी देना चाहते हैं। इतना सुनकर बेटा बहुत रोने लगा, भावुक हो गया। और तब भी उस लिफाफे से एक चाबी गिरी, जो कार की चाबी थी। और दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, और वो पिता और पुत्र नहीं बल्कि ईश्वर और हम। जैसे कि ईश्वर हमें बहुत कुछ देते हैं, गिफ्ट में बहुत कुछ देते हैं, लेकिन हम उस गिफ्ट को स्वीकार कर नहीं पाते, उस गिफ्ट को हम समझ नहीं पाते हैं, और उस गिफ्ट को हम अनदेखा कर देते हैं, उसे हम नकार देते हैं, उसे अपनाते कभी नहीं है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग देखिएगा, फुल वॉच दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कभी भी ईश्वर आपके लिए, आपके पिता आपके लिए भले के लिए ही करते हैं जो भी करते हैं। और अपने पिता की दी हुई गिफ्ट या बातें कभी भी स्वीकार कीजिएगा। थैंक यू फॉर